बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आज आपका लास्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से। जो कहानी हमारी ओरल कैविटी से शुरू हुई, सॉल्विंग पेरिस्टाल्सिस, एसोफेगस, स्टोमक पे गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड नाउ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यह आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है। ठीक है, जो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन पे आके आपकी कहानी खत्म हो रही है। ठीक है जी। इट इज फर्दर डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू सीकम। क्या पढ़ना है? सीकम, कोलन, कोलन भी पढ़ते हैं, कोलन पढ़ लें, कोलन, रेक्टम एंड एनस। It is further divided into cecum, colon, rectum and anus। ठीक है जी। फिर it is 5 feet long, 1.5 मीटर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। एमसीक्यू का पोर्शन है, काम की बात है, आ सकता है। इट इज 5 feet long, 1.5 मीटर, बट लार्ज डायामीटर। देखिए, इसका डायमीटर की वजह से इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इससे कहीं ज्यादा है। आपने देखा, आपने पढ़ा था 6 से 7 मीटर तक की उसकी लेंथ है। उसका डायमीटर छोटा है, इसलिए उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम देते हैं। इसका डायमीटर ज्यादा है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन का नाम देते हैं। बाकी इसकी लेंथ छोटी है, उससे बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, तो इट इज द लास्ट पोर्शन है। सबसे पहली बात, लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। फर्दर डिवाइडेड इनटू सीकम, कोलन, रेक्टम एंड एनस। It's 5 feet long, 1.5 मीटर, बट लार्ज डायमीटर। इसका डायमीटर क्या होता है? लार्ज। तो पहले पॉइंट के बारे में लिखते हैं हम। सीकम, सीकम क्या है? ठीक हो गया। एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लिखिएगा। एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीकम स्टार्ट्स। जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी छोटी आंत खत्म होती है, वहां से सीकम का आगाज हो जाता है। वहां से सीकम का आगाज होता है। एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीकम स्टार्ट्स। सुनिएगा, मेरी बात पे जरा गौर करें। डायग्राम है, खैर अच्छे नहीं है, फिर भी कुछ कोशिश करते हैं। पेड़ी से ही बनी है। फर्ज करते हैं जी, ये आपके पास एक लार्ज इंटेस्टाइन, फर्ज करते हैं, ऐसी होती नहीं है वैसे, फर्ज कर लें। ठीक है, सपोज करने में अर्ज कोई नहीं है, लेकिन ऐसी होती नहीं है। मतलब आपको अपने आप से गिन आने लगे, शाम तुम्हारे बिन आती है, अपने आप से गिन आती है, लेकिन ऐसी होती नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, यहाँ पे ना जो इसका एंड पोर्शन है, ये वाला, ये आपके पास क्या है? इस पोर्शन का नाम है सीकम। क्या नाम है? सीकम, इस पोर्शन का। इट इज एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का खत्म हो रहा है, और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल, वो आपको कल बताया था, एलिकोलिक स्पिंचर लगा हुआ है, और एलिकोलिक स्पिंचर में चीजें फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे जाना शुरू हो रही है। ठीक है, ये आपके पास क्या चीज है? सीकम। एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीकम स्टार्ट्स। ठीक हो गया। अब इट इज, लिखिए इसके बारे में, इट इज पाउच शेप ऑर्गन। पाउच देखा है? पाउच, इट इज पाउच शेप ऑर्गन, पाउच नुमा है। इट इज पाउच शेप्ड ऑर्गन। ये पाउच नुमा इसकी शेप है। ठीक है जी। यहाँ पे होता क्या है? फर्मेंटेशन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल हैपेंस। ठीक है जी। एक इसका फंक्शन क्या है कि फर्मेंटेशन करता है, दूसरा फंक्शन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड
बाय माइक्रोब्स। खाने को जो आपके नीचे ज़रात पहुंचे हैं या आपका जो खाना नीचे आया है उसको क्या करता है, माइक्रोब की मदद से तोड़ता है। ये सीकम का फंक्शन है। एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीकम स्टार्ट्स। इट इज पाउच शेप ऑर्गन, पाउच नुमा एक इसकी शेप है। फर्मेंटेशन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल हैपेंस। फर्मेंटेशन करता है यहाँ पे, और क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय माइक्रोब, माइक्रोब की मदद से खाने को तोड़ता है। अब मेरी बात सुनिएगा, इसके साथ ना यहाँ पे एक चीज, एक फिंगर लाइक ऑर्गन है जिसको आप नाम देते हैं अपेंडिक्स का। अक्सर लोगों को मसला होता है अपेंडिक्स का, ठीक है। अपेंडिक्स कई लोगों का तदा भी ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। ये सीकम का पार्ट है, अपेंडिक्स सीकम में आता है, ठीक है। फिंगर लाइक लिखिएगा इसके बारे में, अपेंडिक्स के बारे में, फिंगर लाइक एक्सटेंशन इन द सीकम, फिंगर लाइक एक्सटेंशन इन द सीकम, फिंगर लाइक एक्सटेंशन इन द, ये सीकम में उंगली की तरह का ना एक एक्सटेंशन होती है बड़ी हुई। अब देखें वो लुथरा निकालते हैं तो इतना सा वो लुथरा होता है बेसिकली गोश्त का, ठीक है। तो फिंगर लैग एक्सटेंशन इन द सीकम में ये एक फिंगर लैग एक्सटेंशन है। और ये करती क्या है, इसके आज भी इसके बारे में डिस्कवरीज हो रही है कि अपेंडिक्स का फंक्शन क्या है। लेकिन जो अभी तक फंक्शन डिस्कवर हुआ है वो ये है कि स्टोर हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया। लिख लें कि ये स्टोर हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया, स्टोर हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया। आपको डिहाइड्रेशन होती है, डायरिया हुआ, सब कुछ आपका खलास हो गया, निकल गया आपका, ठीक है। लेकिन अपेंडिक्स ऐसा है कि उसने गुड बैक्टीरिया को स्टोर किया होता वहां पे, ठीक है। जिस वक्त आप दोबारा खाते हैं आपका मैदा सेट होता है, आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वर्किंग पे दोबारा आता है, तो वो वहां पे ये क्या करता है, अपेंडिक्स फर्मेंटेशन को स्टार्ट करवाता है, ब्रेक डाउन करता है माइक्रोब। ये बैक्टीरिया वहां पे मौजूद होता है क्योंकि आपका तो सब कुछ खाली हो चुका है होता है जब आपको डायरिया होता है, तो फॉर एग्जाम्पल उस वक्त तो सब कुछ खाली हो चुका होता है। तो ये एक इसका फंक्शन उन्होंने डिस्कवर किया कि यार इसका काम क्या, स्टोर हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया के, ये अच्छे बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, स्टोर कर लेता है। समझ आ गई बात की। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, सीकम उसका जो पहला पार्ट था, बताया कि लास्ट पार्ट होता है, मतलब कि जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, पाउच शेप पे फर्मेंटेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है। इसके साथ एक फिंगर लाइक ऑर्गन जुड़ा हुआ है जिसका नाम अपेंडिक्स है, और वो काम क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, स्टोर हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया, खाली बैक्टीरिया नहीं, गुड बैक्टीरिया का नाम साथ लाजमी लिखिएगा। ये इतना सा पार्ट आपके पास क्या, कोलन, ये जो पाउच शेप बनी हुई है ना, ये आपके पास क्या है, कोलन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ये सीकम, ये आपके पास क्या है, सीकम। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कोलन। अगले पार्ट हेडिंग दे दें कोलन के बारे में। कोलन या कोलोन, it is the largest part in large intestine, it is the largest part in large intestine, it is the largest part in large intestine। ये बड़ी आंत में सबसे बड़ा पार्ट है। सुनिएगा, कोलन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से कोलन स्टार्ट होता है और यहाँ तक तकरीबन आता है कोलन, यहाँ तक। ये सारा क्या आपके पास कोलन है या कोलॉन। यहाँ से पाउच शेप ऑर्गन के बाद से कोलन स्टार्ट होता है और यहाँ तक तकरीबन आप देखें कि कोलन का हिस्सा है। इसीलिए आपको उस दिन एक पॉइंट लिखवाया था कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम एक्सक्रीशन करते हैं तो हम उसमें लार्ज इंटेस्टाइन का नाम नहीं लिखते, हम लार्ज इंटेस्टाइन की जगह अक्सर बोल रहे होते हैं कोलन से एक्सक्रीशन हो जाती है। तो कोलन बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन को इसीलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, किसका, कोलन का, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत बड़ा हिस्सा। तो अक्सर लोग लार्ज इंटेस्टाइन की जगह कोलन के नाम लेते हैं, बेसिकली वो भी लार्ज इंटेस्टाइन ही होता है। ठीक हो गया। अब क्या है इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज टू अब्सॉर्ब वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विटामिन के। इसका क्या फंक्शन है, इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर, पानी को जल्द करता है, इलेक्ट्रोलाइट साल्ट रिएक्शन करवाता है साल्ट के, और विटामिन के को
फंक्शन इसकी अब्जॉर्ब करता है यहाँ पे। ठीक हो गया, ये कोलन का फंक्शन था। आफ्टर द कोलन देयर वुड बी रेक्टम। फिर क्या आएगा? कोलन के बाद क्या चीज आनी है? रेक्टम आना है। ठीक है जी। आपके पास देखें, एट द टाइम ऑफ एक्सक्रीशन ना, हमारे पास ऐसा होता है, ये सुनिएगा, यहां से आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके साथ आगे जुड़ गई, यहाँ से आपके पास मटेरियल आया सीकम में, सीकम में एब्जॉर्प्शन हुई, जो कुछ भी यहाँ पे सीकम का काम था, फर्मेंटेशन हुई, ब्रेक डाउन हुई, उसके बाद ये आ गया कोलन से। कोलन से आके ना कहाँ पे आया? रेक्टम। रेक्टम ने क्या किया? यहाँ पे इसको स्टोर कर दिया। ठीक है जी। रेक्टम बेसिकली स्टोर हाउस है किसका? आपके वेस्ट मटेरियल का। आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो आपका खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ हुआ, जो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ हुआ, वो आपका एब्जॉर्ब मटेरियल कौन सा है? रेक्टम। ये एक स्टोर है बेसिकली, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, ये जो आपकी एक्सक्रीशन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी, लिखिएगा, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ एक्सक्रीशन प्रोडक्ट्स। इट इज द स्टोर हाउस ऑफ एक्सक्रीशन, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ एक्सक्रीशन प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब देखें, ये जितनी भी मूवमेंट होती है ना, जितनी भी आपके पास ओरल कैविटी से मूवमेंट स्टार्ट हुई, ओरल कैविटी के बाद स्वॉल्विंग था, और स्वॉल्विंग के बाद बहुत काम की चीज पढ़ाई थी, पेरिस्टाल्सिस। ये सारा काम पेरिस्टाल्सिस की मदद से हो रहा है। ठीक है, ऑल जितनी भी मूवमेंट हो रही है ना, पेरिस्टाल्सिस की मदद से हो रहा है। कंट्रैक्ट रिलैक्स आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। ठीक है जी। ऑल मूवमेंट इज, बल्कि लिख लें, ऑल मूवमेंट इज डन बाय पेरिस्टाल्सिस। ऑल मूवमेंट इज डन बाय पेरिस्टाल्सिस। तमाम जितनी भी आपके पास मूवमेंट है वो पेरिस्टाल्सिस की मदद से होती है। ठीक है जी। ऑल मूवमेंट, जितनी भी आपकी ये सारी मूवमेंट है, ये किस तरह होती है? पेरिस्टाल्सिस की वजह से। ठीक है जी। और इट हैपेंस 2 or 3 टाइम्स इन अ डे। ठीक है जी। इट हैपेंस 2 or 3 टाइम्स इन अ पेरिस्टाल्सिस इन लार्ज इंटेस्टाइन हैपेंस 2 or 3, बस एक ही बात है, 2 or 3 टाइम्स इन अ, ये 2 से 3 दफा होता है। और जब आपको डिजायर आती है, आप जाके इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। आपके पास जो सारा आपका वेस्ट मटेरियल है, जो आपकी सारी एक्सक्रीशन प्रोडक्ट्स है, जो कुछ आपने खाया, वो आके रेक्टम में स्टोर हो जाता है। फिर पेरिस्टाल्सिस जिस वक्त हो रही होती है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे कंट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा होता है, यहाँ पे आके आपके पास मटेरियल स्टोर होना शुरू हो जाता है। मटेरियल स्टोर हो जाता है, फिर जिस वक्त आपको हाजत आती है, देन यू कैन गो टू वॉशरूम, एंड फिर आप जो है ना, आप इसको जाके अपनी मर्जी से डिजायर प्रोडक्ट को आप, ये आपके पास वॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री तो एक खास सिचुएशन में बनता है, गलत फैक्टर है, बट फिर जाके आप इसको एक्सक्रीट कर लेते हैं। ये 2 से 3 दफा आपका जो नया मटेरियल है, दिन में 2 से 3 दफा विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस, ये सारा मटेरियल यहाँ से होते हुए कहाँ के स्टोर हो जाता है? रेक्टम में। और फिर जब आपको डिजायर आती है, और आप जाके इसको एक्सक्रीट कर लेते हैं। यही आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन था। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारा शुरू हुआ था ओरल कैविटी से, वो आज यहाँ पे आगे इख्तिताम हो चुका है। इसके बाद बल्कि डेफिकेशन है, डेफिकेशन को हम पूरा वो उसमें नहीं पढ़ेंगे, क्या नाम है, लॉन्ग क्वेश्चन की उसमें नहीं पढ़ेंगे, उसमें लेक्चर भी रिकॉर्ड है, छोटी सी बात है, डेफिकेशन इसके साथ ही है। डेफिकेशन बाप का बेसिकली एक्सक्रीशन कहलाता है, आपका वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी जो डेफिकेशन होती है, आया वो यूरिन की हो या फीसिस की हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो फीसिस है, वो इनवॉलेंट्री होता है, वो उनकी मर्जी से नहीं होता। इसीलिए हम देखें, बच्चे छोटे होते हैं तो वो बता भी नहीं सकते कि यार इनको जो है ना एक्सक्रीशन है। लेकिन हम जैसे जैसे इंसान थोड़ा सा उस एज में आता है, तो फिर वो वॉलेंट्री एक्शन हो जाता है। तो डेफिकेशन बेसिकली आपकी एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है। और उसी के बारे में 3 4 5 जने लिखता है वो डेफिकेशन के बारे में। तो यहाँ तक आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सारा पोर्शन कंप्लीट है। उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी, दुआ में याद रखिएगा।